हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेडनिक केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल कंसंट्रेशन टर्म हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने सबसे पहला फर्स्ट पढ़ लिया था मास परसेंटेज बाय मास परसेंटेज, है ना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। नंबर दूसरा है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को साई, इसको साई बोलते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन, ठीक, तो मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। हमने कल आपको बता दिया था कि मास परसेंटेज के बारे में, उसमें 2 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अब हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, इसमें हमें जो स्टेप होता है पहला, इसमें हमें 2 और मोर कंपाउंड्स दिए रहते हैं। द नंबर रेशियो ऑफ मोल, द नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ रेशियो का मोल्स जो होते हैं उनका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। ठीक है, तो हम इसमें जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे अभी किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला अप्लाई होता है, फिर इसके बाद में क्या होता है, मोलर मास निकालना होता है, उसके बाद हमें निकालना होता है इसमें मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके चलते हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी जो रेफरेंस है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स। ठीक है, ठीक है, इट इज द मोल्स ऑफ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड टोटल मोल्स। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ए और बी, 2 आपके पास कोई कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स एन ए और एन बी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू आता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए निकालने के लिए क्या आता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई 2 कंपाउंड दे रखे हैं, उन 2 कंपाउंड का सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलर मास। ये गिवन वेट आपको दे रखा होगा, है ना, गिवन वेट आपको दे रखा होगा क्वेश्चंस में। उसके बाद हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लेंगे, ऐड निकाल लेंगे। ठीक है, उसको निकालने के बाद हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जिसका भी आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद इसका जो आगे आता है, इसमें हमें जो स्टेप बाय स्टेप करना होता है, उसमें आता है आपके पास एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इक्वल टू किसके होता है, 1 होता है। अगर आपका आंसर 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो समझ लीजिए गलत है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो कंपाउंड का होगा वो इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है 46 ग्राम C2H5 एंड 54 ग्राम वाटर आर मिक्स, कैलकुलेट, है ना, आर मिक्स, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, है ना, हमें प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो गिवन वेट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर C2H5 OH, और C2H5 OH, तो गिवन वेट कितना दे रखा है, गिवन वेट इक्वल टू आपको दे रखा है 46 ग्राम, और मोलर मास आपको दे रखा है C2H5 OH का कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई प्लस 16 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 46 ग्राम। ठीक है, अब फॉर H2O के लिए गिवन वेट कितना दे रखा है आपको, 54 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होगा बच्चों, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 18 ग्राम। ठीक है, ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर दूसरा स्टेप आता है नंबर ऑफ मोल्स का। कितना, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, इसको आप शॉर्ट
तरीके से इस तरीके से लिख सकते हो NC2H5OH इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट आपका दे रखा है 46 और डिवाइड बाय 46, तो यह कितना आ गया 1 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना आ गया 1 मोल आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1 मोल आ गया। ठीक, अब निकालेंगे हम वाटर। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स यानी NH2O इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट 54 डिवाइड बाय 18, यह आ गया 3 मोल्स। ठीक है, NH2O। तो NH2O कितना आ गया 3 मोल्स। ठीक है, अब आते हैं, अब स्टेप आता है मोल फ्रैक्शन निकालने का। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी NC2H5OH प्लस NH2O, तो कितना आ गया आपका 1 + 3, ये कितना आ जाएगा 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो फॉर अल्कोहल यानी आपका मोल फ्रैक्शन C2H5OH के लिए निकालने के लिए NC2H5OH डिवाइड बाई NC2H5OH प्लस NH2O। तो ये कितना था हमारे पास NC2H5 की नंबर ऑफ मोल कितना निकल का है 1 मोल आए। ठीक है, और C2H5OH टोटल कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया इतना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, ये 0.25 मोल्स या 1/4 मोल्स। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर वाटर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन H2O के लिए NH2O और डिवाइड बाई NC2H5OH प्लस NH2O। ठीक है बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड हो गया। यहाँ पर देखिए इसके लिए 3 और ये 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं जो x ये आ गया H2O का मोल फ्रैक्शन 0.5। तो मोल फ्रैक्शन A प्लस B यानी मोल फ्रैक्शन C2H5OH प्लस वाटर इक्वल टू 1। तो 0.25 प्लस 0.75 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, नोट करिए आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ ईच। और यहाँ पर हमें मोल परसेंटेज निकालनी है। देखिए कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर यूरिया, ठीक है, फॉर यूरिया के लिए कर रहे हैं। तो इसका गिवन वेट आपको दे रखा है 60 ग्राम। ठीक है, कितना दे रखा है 60 ग्राम। और मोलर मास आपका, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इसका जो मोलर मास होगा 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, ये होगा आपका 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम आ जाएगा। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 60 डिवाइड बाई 60, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे फॉर वाटर। तो यहाँ पर जो आपका गिवन वेट दे रखा है वो दे रखा है आपका 36 ग्राम। ठीक है, कितना दे रखा है 36 ग्राम। आपका मोलर मास कितना होता है इसका वाटर का 18 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यहाँ पर गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो ये आएगा 36 डिवाइड बाई 18, ये कितना आएगा NH2O, ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी N यूरिया प्लस N वाटर इक्वल टू 1 + 2 = 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू N यूरिया
ठीक है, ये सफिक्स में है इसका एन यूरिया डिवाइड बाय एन यूरिया प्लस एन वाटर, तो ये आ जाएगा आपका, इसका कितना था 1, तो ये आ गया 3, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1/3 कर लेते हैं। उसके बाद आता है वाटर, वाटर का आएगा आपका NH2O डिवाइड बाय एन यूरिया प्लस एन वाटर, तो ये आएगा आपका 3, और 3 प्लस कितना जाएगा आपका, सॉरी 2 है ये 2, ये कितना आ जाएगा आपका 3, तो कितना आ गया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो x यूरिया प्लस x वाटर इक्वल टू 1। ठीक है, अब परसेंटेज में निकालना है ना, परसेंटेज में निकालना है, तो उसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, ठीक है, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 0.99, 3 से 9, 3 से 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो आपके x यूरिया आएगा वो आएगा 99% आएगा। कितना आ गया 99%। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम वाटर का, देख लेते हैं वाटर का आएगा 0.99 हो गया। ठीक, और उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पर इसका डिवाइडेशन 3 3 आएगा, 3 3 आएगा यहाँ पर, 3 3 यानी 33%। ठीक है, 3 3 9, 3 3 9। ठीक, अब यहाँ पर जो आएगा इसका, ये आएगा 6, यहाँ पर कर लेते हैं 20 से, 3 6 18, 6 18। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 66, कितना आ रहा है 66 आ रहा है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर 1 मिनट 60 यहाँ 34, यस। तो यूरिया का कितना आता है यहाँ पर बनाया था 2.339, 339। ठीक है, तो परसेंटेज में 30% और ये 66%, यानी कि 66% आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो 66% आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ये नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आता है, जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होती है वो m, स्मॉल m सॉरी कैपिटल M से इसको शो करते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉलिड। देखिए मोलैरिटी और इसके बाद आएगा मोलैलिटी, है ना। तो देखिए जो मोलैरिटी होती है वो कैपिटल M से शो की जाती है ना। ये जो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो मिलाए जाते हैं वो सॉल्वेंट में मिलाए जाते हैं, एक सोल्यूशन बनता है। ठीक है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम जो अगर आपका वॉल्यूम ml में दे रखा है तो उसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है इसका मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, सॉल्यूट के निकालेंगे। हमारे क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि सॉल्यूट हम उसमें मिला रहे हैं। ठीक है, सॉल्वेंट में वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा। ठीक है, तो इसको स्मॉल m इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन v इन लीटर, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सॉल्यूट या n इक्वल टू m मल्टीप्लाई v इन लीटर, इसको इस तरीके से भी शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, m आपके पास क्या है यहाँ पर मोलैरिटी, ठीक है, और v क्या है आपका वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको बताया था, मैं नोट कर लेना यहाँ पर कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि यहाँ चेंज नहीं करना आता है। और 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर।
तो 1 ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ml को लीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन है 98 ग्राम H2SO4 इट डिजॉल्व इन 1500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो 98 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 1500 ml सॉल्यूशन। कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इतना है, आपके पास एक सोल्यूशन है 1500 ml का। तो इसमें हमें मोलैरिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें, वाट यानी H2SO4 की। तो आंसर हम करेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन देखो आपके पास फॉर्मूला जो है उसमें दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसमें सोल्यूट क्या हो गया, H2SO4 हो गया। 98 ग्राम H2SO4 मिला रहे हैं हम, एक इसमें मिला हुआ है, डिजॉल्विंग किसमें मिला हुआ है, 1500 ml के एक सोल्यूशन में मिला हुआ है। तो फॉर H2SO4, ठीक है, तो अगर गिवन वेट आपको कितना दे रखा है 98 ग्राम, और मोलर मास आपका दे रखा है ये H2SO4 का हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 98 ही आता है, कितना आता है 98। तो नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये आपका आ जाएगा 98 डिवाइड बाई 98। तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ चुका है। ठीक है, अब हम मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी M यानी मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया वॉल्यूम। ठीक है, इन लीटर। अब वॉल्यूम को हम यहाँ पर कर लेते हैं, वॉल्यूम जो वॉल्यूम दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 1500 ml। ठीक है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1500 डिवाइड बाई 1000, कैंसिल हो गया 2 जीरो, आ गया 1.5 लीटर। कितना आ गया 1.5 लीटर। ठीक है, यहाँ पर V हमने चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसमें, ये आपका कितना आ गया 1/1.5। ठीक है, पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट लिखते हैं वो कैपिटल M भी बना सकते हैं आप, मोल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल M बना देंगे। ठीक है, कैपिटल M जब भी जहाँ भी क्वेश्चन में लिखा होगा वो मोल्स लिखा होगा या आपका कैपिटल M। ठीक है, तो ये हमारे पास आपकी आती है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास आपको दिया रहेगा वॉल्यूम वो रहेगा लीटर में, सॉरी ml में दिया रहेगा, तो आपको लीटर में चेंज करना है। ठीक है, लीटर में दिया रहेगा तो उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द NaOH। ठीक है, ऑफ द NaOH इन द सॉल्यूशन is prepared by dissolve it's 4 gram of water. Sorry, it's 4 gram in water. It's 4 gram in water to form 250 ml of the solution. To form 250 ml of the solution. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन और इज प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग इन, है ना। तो जो वाटर हमारे पास एक जो सोडियम
हाइड्रोक्साइड है वो मिला हुआ है 250 ml में 4 ग्राम। कितना मिला हुआ है? 250 ml में 4 ग्राम मिला हुआ है। ये तो मैं आपको रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, एनएच दे रखा है, इसका गिवन वेट दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर फॉर NaOH तो गिवन वेट आपका दे रखा है 4 ग्राम, ठीक है। आप इसका मोलर मास निकालेंगे, है ना। तो NaOH यानी कितना आ जाएगा आपका? 23 + 16 + 1 = 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी NaOH = कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका, यानी गिवन वेट अपॉन मोलर मास यानी 4 / 40 यानी 4 × 1 = 4 10 सा, तो 1/10, ठीक है। कितना आ गया? 1/10 आ गया, या NaOH, ठीक है। अब वॉल्यूम दे रखा है कितना? 250 ml। अब वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 250 / 1000, ये कैंसिल हो गया, और ये 1 4 सा, तो V कितना आ गया? 1/4, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी = N, ये आपका NaOH दे रखा है यहाँ पर, और वॉल्यूम इन लीटर में। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पे? 1/10 / 1/4, तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 4 / 10, तो आएगा 0.4, ठीक है। तो 0.4 इसकी आ जाएगी मोलैरिटी, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 0.4 इसकी आ जाएगी मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो? 2 1 सा 2 2 सा 4 2 5 सा 2/5, ठीक है। इस तरीके से करके सॉल्व 2/5 और 5 इसको डिवाइड करके आपकी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास मोलैरिटी के, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हम मोलैलिटी पर, ठीक है। ये नोट करिए, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए वो चलते हैं हम फोर्थ कंसंट्रेशन ड्रम पर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये होता है मोलैलिटी, ठीक है। इसको स्मॉल m से शो करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। पर kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर kg दिया रहेगा सॉल्वेंट, ठीक है। वहाँ पर लीटर होता है, यहाँ पर kg होता है, ठीक है। इट डिनोटेड बाय द स्मॉल m, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। इसको हम स्मॉल m = n अपॉन w, या n = m × w इन kg में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। वेयर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, और आपका m मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी है, और जो w है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन है 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व विद 500 ग्राम वाटर। 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व विद 500 ग्राम वाटर, ठीक है। 500 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोलैलिटी, ठीक है। अब कैलकुलेट मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी निकालनी है। यहाँ पर क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। तो गिवन वेट, ठीक है, फॉर यूरिया, ठीक है। तो गिवन वेट आपको दे रखा है 120, और इसका मोलर मास तो आपको पता हो जाना चाहिए 60 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यानी गिवन वेट अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका आ जाएगा 120 / 60, यानी कितना आ गया? 2 मोल्स आ गए, ठीक है। अब निकालेंगे मोलैलिटी, और आपका V जो दे रखा है वो 500 ग्राम दे रखा है ना। क्या दे रखा है? 500 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लेना आप भी। तो 1 kg = कितना होता है? 1000 ग्राम, और 1 ग्राम = होता है 1/10⁻⁴
सॉरी 1000 kg या 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg। कोई बच्चों को आता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मोलैलिटी इक्वल टू ये आपका आएगा एन यूरिया डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा V इक्वल टू 0.00 डिवाइड बाई 1000, 2 कैंसिल हो गए, 5 1 5 5 2 तो V इक्वल टू 0.25 लीटर सॉरी के जी आएगा। 2 2 2 4 एंड 2 5 10, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर कितना है हमारे पास 2 मोल्स, अभी कितना है 0.25, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2 मोल्स आ गया, ये केजी में आ गया, ठीक है। तो 500 ग्राम को केजी में कर दिया कन्वर्ट, तो कितना आ गया आपका, चलो 1/2, हाँ ये आया, गलती हो गई 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 4 स्मॉल m से करते हैं इसको, स्मॉल m या मोलर और मोलर से बोल सकते हैं, है ना, मोलर से। तो ये आपकी मोलैलिटी इस तरीके से फाइंड की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे मोलैलिटी के, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, थैंक यू, ओके।